स्टूडेंट्स, टुडे अब हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन स्केलर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. बिफोर आई मूव टू द मैकेनिज्म, फर्स्टली हमको पता होना चाहिए कि स्केलर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा. राइट, वो फॉलो होगा आपका एसोसिएटिव मैकेनिज्म. अंडर एसोसिएटिव मैकेनिज्म क्या होता है? एसोसिएटिव का मतलब होता है कि पहले जो होगी बॉन्ड फॉर्म होगी, देन बॉन्ड ब्रेक होगी. एज यू नो, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है और उसमें रिएक्शन हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, केमिस्ट्री है तो केमिकल रिएक्शन होगी. केमिकल रिएक्शन होगी, कोई नई चीज बनानी है या फिर कोई मॉडिफिकेशन करनी है. सो ये जो भी होता है किसकी वजह से होता है? इट्स ड्यू टू द फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स. सो एसोसिएटिव में क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन, फर्स्ट बॉन्ड फॉर्मेशन, देन बॉन्ड ब्रेकिंग. अगर बॉन्ड फॉर्मेशन पहले हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा? आपका कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करेगा क्योंकि नई बॉन्ड पहले बन रही है, फिर उसके बाद वो ब्रेक हो रही है. इट मींस देन कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज करेगा. एज यू नो, स्केलर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं. सो इन स्केलर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है? 4. राइट. अब किसकी बात कर रहे हैं हम? एसोसिएटिव मैकेनिज्म की. तो कैसे होगा? पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से कोऑर्डिनेशन नंबर 5 बनेगा. इट मींस क्या हुआ? आपकी न्यू बॉन्ड फॉर्म हुई. नेक्स्ट क्या होगा? आपका बॉन्ड ब्रेक होगी, फिर से आपका क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4. अब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो गई. तो इसी को अगर डायग्रामेटिकली समझे तो कैसे होगा ये? कि आपका कोई भी स्केलर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है, कोऑर्डिनेशन नंबर लगा लो, इसमें क्या है? 4. आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस लिगेंड विद एक्स. एक्स से क्यों लिया? क्योंकि ये क्या है? आपका लीविंग ग्रुप. कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हुआ. कोऑर्डिनेशन नंबर 5 कब होगा? जब कोई न्यू लिगेंड आएगा. इसको और डिटेल में नेक्स्ट पढ़ेंगे, अभी बस जनरल बता रही हूँ. अभी और डिटेल में पढ़ाऊंगी इसको जब हम स्पेसिफिक स्केलर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस लेंगे विद एग्जांपल. ये जनरल है. अभी टीबी ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल फॉर्म में होता है. नेक्स्ट है, अब आपका एक्स ग्रुप लीव कर गया. सो इस तरह से क्या होता है? एसोसिएटिव मैकेनिज्म टेक प्लेस. अभी ये इनकम्प्लीट है, कंप्लीट फॉर्म नेक्स्ट में होगी, बट उससे पहले मुझे मोटा मोटा एसोसिएटिव मैकेनिज्म आप लोगों को एक्सप्लेन करना था. नाउ अब नेक्स्ट क्या होगा?
अब थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि जो ये स्केलर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कौन से कॉम्प्लेक्सेस को स्टडी करते हैं। जो कॉम्प्लेक्सेस हम जनरली स्टडी करते हैं, वी स्टडी फॉर D8 कॉन्फ़िगरेशन। D8 कॉन्फ़िगरेशन के जनरली जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हम स्टडी करते हैं फॉर स्केलर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। इसमें से भी D8 में एज यू नो 3D है आपके ट्रांजिशन मेटल्स, 4D है, 5D है, राइट। इसमें से भी जो हम स्केलर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जनरली किसके देखते हैं, 4D एंड 5D के, क्योंकि एज यू नो डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप 4D एंड 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स है उनकी टेंडेंसी होती है टू फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अब लो स्पिन है तो उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, स्केलर प्लेनर। अब मुझे ये बताओ जो स्केलर प्लेनर है वो शेप स्ट्रक्चर ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री आपकी होती है लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। स्केलर प्लेनर क्या है, आपकी शेप है। स्केलर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बन जाएंगे। अब बात करते हैं 3D की, तो 3D भी एक्चुअली बनाते हैं स्केलर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, पर साथ में कैसे बनाते हैं, टेट्राहेड्रल भी एंड स्केलर प्लेनर। नाउ क्वेश्चन इज, स्केलर प्लेनर तो ये भी बना रहे हैं, ये भी बना रहे हैं, फिर हम प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्सेस जनरली देखते हैं, व्हाई सो, रीजन क्या है उसके लिए। बिफोर दैट आंसर मी, हम किसका रेट इजीली स्टडी करते हैं, जो रिएक्शंस फास्ट है या फिर जो स्लो है। एक रिएक्शन है फास्ट, एक है स्लो, तो हम किसको इजीली स्टडी कर सकते हैं, वी कैन स्टडी इजीली जिसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, स्लो। तो होता क्या है, निकल, प्लेटिनम, प्लेटिनम, जैसे हम नीचे जा रहे हैं द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीजिंग, फास्ट रेट, स्लो रेट। दैट्स व्हाई हम प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्सेस स्केलर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में स्टडी करते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन था। अब बात करेंगे मैकेनिज्म के लिए। उससे पहले एक और ले लूं, ये भी एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा नॉलेज का पार्ट है ये, कि अब स्केलर प्लेनर जो होते हैं ये डिसोसिएटिव क्यों नहीं बनाते, एसोसिएटिव क्यों बनाते हैं। देखो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में क्या होता है, ये डिसोसिएटिव मैकेनिज्म वो कॉम्प्लेक्सेस फॉलो करते हैं जिनमें क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस होती है और जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होता है, ज्यादा।
एसोसिएटिव में क्या है, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करता है पहले, देन आपका सब्स्टिट्यूशन अकर करता है। बट स्केलर प्लेनर में क्या होता है, size is small, so the steric index ये क्या करेगा, ये नए लिगेंड को इजीली अकोमोडेट कर लेता है बिफोर कि जो आपका लिविंग लिगेंड है वो कॉम्प्लेक्स को छोड़कर जाए। अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई स्केलर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस एसोसिएटिव मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें रेट लॉ भी इसी में कवर हो जाएगा, मैकेनिज्म में ही आपका रेट लॉ वाला पार्ट कवर हो जाएगा। स्टे ट्यून्ड। नाउ इज अब कोई एग्जांपल ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स के लिए। हमने सपोज कर लिया प्लैटिनम L2AX, ये आपका कोई स्केलर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे जो X है ये क्या है, लीविंग ग्रुप। अब हमें इसको किसमें कन्वर्ट कराना है, ऑब्वियसली बात है कोई नया लिगेंड आएगा तभी तो सब्स्टिट्यूशन नाम होगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट। तो सपोज करो आपका कोई न्यू लिगेंड आया और आपका एक्स लिगेंड चला गया, और आपका न्यू सब्स्टिट्यूटेड स्केलर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस और स्केलर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। अब बात करेंगे मैकेनिज्म की। X is your leaving group and Y is your incoming ligand. तो देखो कैसे होता है। अभी इस फॉर्म में था, अब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। ये आपका स्केलर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इधर, 4। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपका न्यू लिगेंड आएगा, Y आया, ये इसने क्या बना लिया, स्क्वायर पिरामिडल। पर जो ये स्क्वायर पिरामिडल होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल में। पहले लिख लेते हैं, रीजन मैं एक्सप्लेन बाद में कर दूंगी। अब जो ये स्क्वायर पिरामिडल है इट विल कन्वर्ट इनटू ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। नेक्स्ट इज, अब हुआ क्या, ट्रायगोनल पिरामिडल जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है। अब जो आपका इसमें जो मेन रोल प्ले कर रहे हैं ये दो लिगेंड तो सेम है आपके, राइट, ये एल तो सेम है ना, डिफरेंस कौन कौन से हैं, AX
वाई। सो ट्राइगोनल में क्या हो जाएगा, आपके जो सेम लिगेंड है एल एंड एल वो आपके एक्सियल पोजीशन पे आ जाते हैं, एंड बाकी के जो ये तीन लिगेंड है ए वाई एक्स ये ट्राइगोनल प्लेन में आ जाते हैं। अब क्या होगा, जैसे कि हमने जब y को अटैच कराया था तो कहाँ पे आया था, यहाँ पे। अब इसी तरह जो आपका लिविंग ग्रुप है, अब ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बना, ये फिर से स्क्वायर पिरामिडल में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका जो x है वो ऊपर आ जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में वो लीव कर जाएगा लाइक दिस। यहाँ पे ये चार प्लेन में है, y आपका इनकमिंग लिगेंड प्लेन में नहीं था। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में आपके ए वाई एक्स ये प्लेन में है और जो सेम लिगेंड है वो एक्सियल पोजीशन पर है। अब आपका y क्या हो गया, प्लेन में आ गया, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में क्या होते हैं आपके फोर लिगेंड्स प्लेन में होते हैं, पहले आउट ऑफ द प्लेन था, अब ये ट्राइगोनल प्लेन में आ गया, फिर से कन्वर्ट हो गया स्क्वायर पिरामिडल में, अब आपका y भी किस में आ गया, प्लेन में। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, आपका x जो है लिविंग ग्रुप वो लीव कर जाएगा एंड यू विल गेट सब्स्टिट्यूटेड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ओके, ये हमको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में मिल गया। अब मैंने अभी बोला था कि मैं आपको रीजन बताऊंगी कि स्क्वायर पिरामिडल से why square pyramidal changes into trigonal pyramidal. So first reason है trigonal bipyramidal is more stable due to low energy of this shape. सेकेंड रीजन है इसका कि जो आपका प्लेटिनम है, प्लेटिनम के पास क्या है, हैज वेकेंट pz ऑर्बिटल, इसके पास क्या है, वेकेंट pz ऑर्बिटल है। सो जो ये इनकमिंग लिगेंड आया ये इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा, इसके p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा इनकमिंग लिगेंड, उसकी वजह से देयर विल बी रीअरेंजमेंट इन द स्ट्रक्चर। सो व्हेन इनकमिंग लिगेंड gives pair of electrons, ओके ये विजिबल नहीं है, सो आप लोग सुन ही लो कि होता क्या है, प्लेटिनम के पास एम्प्टी pz ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। सो जो ये जो y लिगेंड आया ये इसके एम्प्टी pz ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा और इसकी एनर्जी लो होती है। सो जो आपकी इंटरमीडिएट फॉर्म है ये क्या है, आपकी इंटरमीडिएट फॉर्म। इंटरमीडिएट फॉर्म वो होती है जहां पे आपके चेंजेस अकर करते हैं, इंटरमीडिएट फॉर्म। सो
इस तरह का आपका क्या होता है, एसोसिएटिव मैकेनिज्म अकर करता है इन प्लेटिनम स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, और इट कैन बी एनीथिंग, एनी स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. नेक्स्ट इज, हैव यू ऑब्जर्व समथिंग, लाइक देखो यहाँ पे क्या है ए, यहाँ पे क्या है एक्स. अब जो हमारा एंड प्रोडक्ट बना दैट इज योर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. ओके, वो तो विजिबल ही नहीं है आप लोगों को. देखो ये जो एंड प्रोडक्ट बना आपका, दिस वन, इसमें भी क्या है, ए वही सेम पोजीशन पे है और एक्स की जगह क्या आ गया आपका वाई. एक्स को किसने, एक्स की जगह किसने ले ली, वाई ने. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. सो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या होती है, हम इस चीज को बोलते हैं, नाउ आई एम रबिंग दिस ऑल, कि आपके जो स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक. स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक. स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, देयर इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. What do you understand from the retention of configuration? Means if we started with cis, so आपका जो प्रोडक्ट होगा वो भी कैसा होगा, cis. If I am starting with trans, then the product will also trans. So this is called retention of configuration. And other term for this is stereo specific. ये था जनरल मैकेनिज्म. अब होता क्या है, एज यू नो जो मैकेनिज्म है प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्सेस में, वो हम किस में कर रहे हैं, मैकेनिज्म आपका किस में टेक प्लेस कर रहा है, एक्वस सॉल्यूशन में. स्टार्टिंग में ही बताया था ना, इन स्टार्टिंग आई टोल्ड यू कि अगर हमें कोई लिगेंड आ रहा है या फिर हमें कोई कॉम्प्लेक्स बनाना है तो उसमें जो हम अपना मेटल आयन ले रहे हैं किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन में. तो आपकी जो रिएक्शन हो रही है वो किस तरह से हो रही है, सो इस तरह से आपकी रिएक्शन हो रही है. अब जो ये स्केयर प्लेनर का रेट लॉ होता है कॉम्प्लेक्सेस का, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग
और थोड़ा टिपिकल होता है। एक्सपेरिमेंटली पाया गया, इट वॉज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली सो एक्चुअली होता क्या है कि एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आपके पास एक प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स है, फिर आपका इनकमिंग लिगेंड है और एक आपका एक्वस सॉल्यूशन। तो होता क्या है, इसमें केस बनते हैं, मतलब कि जो आपका रेट है, एज यू नो जो आपका रेट होता है कैसे डिपेंड करता है, आपका रेट काइनेटिक्स में आपने पढ़ा था, रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय टाइम। यही पढ़ा था ना, टाइम के साथ कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की कैसे चेंजेस आ रहे हैं। अगर रिएक्टेंट की बात करें, इफ आई ओनली टॉक अबाउट रिएक्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस का मतलब क्या होता है कि आपके जो रेट है विद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो डिक्रीज करता है। सही बात है, क्योंकि आपकी जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की टाइम के साथ डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है, क्योंकि तभी तो वो प्रोडक्ट फॉर्म करेगी जो वो डिक्रीज करेगी, राइट। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, इसी में बताया गया कि आपका जो रेट है वो कैसे है, इस तरह से। रेट क्या है, इस तरह से आएगा। रिएक्टेंट में क्या है, दो चीज है आपके पास, पर देखो समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, दैट यू हैव टू रिटेन, वो ये है कि इस केस में हमने क्या लिया, हमने लिया इफ y इज आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, मतलब कि जो इनकमिंग लिगेंड है, इज प्रेजेंट इन एक्सेस। आपको पता है कि कोई चीज अगर एक्सेस में होती है तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इट इंप्लाइज कंसंट्रेशन ऑफ y नेगेटिव इज कांस्टेंट। हम इसकी कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, कांस्टेंट ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है उसका हमारे रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रेट क्या हो जाएगा, K1। ये हो गया। तो जो ये वाला रेट होता है, जो ये रेट कांस्टेंट है, किसके लिए स्टैंड करता है, सो हियर जो K1 रेट कांस्टेंट है आपका, ये कैसा हो जाएगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। कैसा हो जाएगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। दिखती फर्स्ट ऑर्डर है पर होती नहीं है, राइट। नेक्स्ट इज, इसी में पहला केस ये आया, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट है, अगर आपकी जो रेट है दोनों पे ही डिपेंड कर रही है, मतलब कि इस बार आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, इनकमिंग लिगेंड है, इज नॉट इन एक्सेस, तो आपका रेट क्या हो जाएगा, K2 प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स एंड इनकमिंग लिगेंड। सो यहाँ पे जो K2 आपका जो रेट कांस्टेंट है वो कैसा हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर। और हम इसको दूसरे वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्स एंड इनकमिंग लिगेंड एक और एक क्या होते हैं, दो, राइट। अब नेक्स्ट क्या है इसमें,
अगर इसी को मैं कंबाइंड फॉर्म में लिखूं, मतलब कि पहले क्या था, आपका y एक्सिस में था, तो आपका जो रेट आया वो कैसा आया, फर्स्ट सूडो फर्स्ट ऑर्डर। अगर आपका जो y है, मतलब कि इनकमिंग लिगेंड है, ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इस केस में क्या आता है, सेकेंड ऑर्डर। अगर ये दोनों ही तरह की जो रिएक्शन है, पाथवेज जो है, मतलब एक तरह का रिएक्शन को प्रोसीड करने का ऊपर वाला था K1 वाला, और दूसरा तरीका ये है K2 वाला। अगर ये दोनों ही एक साथ हो रहे हैं, देन योर ओवरऑल रेट क्या हो जाएगा आपका,